अम्बेडकर विचार मंच राजन धोरैया विधानसभा क्षेत्र के तरफ से मैं प्रवीण कुमार धोरैया के कोने कोने से आए हुए हमारे बड़े एवं छोटे भाई बंधु को मैं जय भीम और नमोबुद्धाय पेश करता हूँ। दोस्तों, आज की विषय है धोरैया विधानसभा में एससी और एसटी और ओबीसी का आखिर हक और अधिकार छीन कौन रहा है। धोरैया विधानसभा ये आरक्षणों का विधानसभा है और यहाँ पर ये एससी का ये क्षेत्र है, ये एससी का क्षेत्र है और इसी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने के कारण संविधान में ये वर्णित किया गया है कि धोरैया विधानसभा बांका जिला में ये जो धोरैया विधानसभा ये एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और यहाँ पर होता क्या है कि एससी के आरक्षित सीट होने के नाते ये विधानसभा एससी के हाथ में कभी भी नहीं जाता है। एससी के हाथ में नहीं जाने का मूल्य कारण ये है कि यहाँ की एससी जो है ये जागरूक नहीं है और यहाँ की एससी जब जागरूक नहीं है तो बाहर से जो लोग आते हैं वो एससी नहीं होते हैं, उसे बोरो कहा जाता है। उसे आप एक तरह से आप फाइटर कह सकते हैं, उसे आप एक तरह से पूंजीपति लोग कह सकते हैं। यानी कि वो तो एससी के नाम पर आता है, लेकिन यहाँ दो पार्टीशन, दो जो चुनावी क्षेत्र में दो लोग हैं, जैसे आरजेडी और जदयू। आरजेडी और जदयू के नाम पर ये सब दिन ये सीट जीतते रहे। कभी आरजेडी ने जीता, कभी जदयू ने जीता। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरा हक था धोरैया विधानसभा पर, मुझ चमारों को ये बताया गया। मेरा हक था धोरैया विधानसभा क्षेत्र में चमारों को मुझे बताया गया। जीवन में कभी भी अंबेडकर विचार का यहाँ विधायक नहीं बनाया गया। यही सत्य है दोस्तों। इसका कारण सिर्फ बाहर से आए हुए विधायक और बाहर से आए हुए कैंडिडेट का ही नहीं है। वो तो बिजनेस के तौर पर धोरैया विधानसभा आते हैं और यहाँ से जीत कर वो चले जाते हैं, परंतु यहाँ का जो आर्थिक स्थिति जो कमजोर हो रहे हैं वो हम सभी एससी और एसटी का हो रहे हैं। एसटी तो बहुत कम है, कम के मात्रे में, लेकिन एससी जो है, एससी का यहाँ शोषण, इसका शोषण जो है कि ओबीसी ये करते हैं। इनका शोषण पूरे भारत में हो रहे हैं, इनका शोषण पूरे भारत में हो रहे हैं। ये है इतना परसेंट, लेकिन इनको हक दिया जा रहा है मात्र इतना परसेंट। वो काका कालिकर एक व्यक्ति थे, उन्होंने इतना परसेंट हक को दिलाया, लेकिन ये इतना परसेंट के लिए हक के लिए नहीं लड़ता है। लेकिन धोरैया विधानसभा में इन लोगों ने यहाँ पर जो है कि एक आतंक आतंक मचाए हुए हैं और जो है कि ये लोगों ने जो है कि आपका हक और अधिकार छीन रहा है। और हक और अधिकार मैं कैसे कहता हूँ कि हक और अधिकार छीन रहा है? यहाँ की शिक्षा, पहला नंबर में यहाँ की जो है शिक्षा जो है लमसम मेरे ख्याल से 2% होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। कोई एससी का लड़का या कोई एससी का लड़की कोई कह दे कि विदेश में मेरा बच्चा पढ़ता है या मेरा आईएएस अफसर का बच्चा तैयारी करता है, या धोरैया विधानसभा में कोई कह दे कि मेरा बच्चा आईएएस है, या कोई कह दे मेरा जज कलेक्टर कुछ बना हुआ है, तब हम मान जाएंगे कि नहीं, यहाँ का शोषण नहीं होते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा नौकरी ले लेते हैं, वो इस विधायक के कारण नहीं लेते हैं, बल्कि वो ऊपर में संवैधानिक तौर तरीके से लेते हैं। यहाँ की जो शासन सत्ता है वो इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि एससी के नाम को यहाँ पर बदनाम किया जाता है। आपने देखे होंगे रजौन थाना में एक सामुदायिक भवन था और दोनों विधायक एससी कोटा से जीत कर आते हैं, और एक ने नाम को लिखता है और एक ने नाम को मिटाता है, फिर एक ने नाम को जो है कि कोर्ट से जीतता है, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिखता है। दोस्तों, हम चमार को पहला प्राथमिकता हमें शिक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे अगर ये दे देगा तो मैं चाहता हूँ, मेरा विश्वास है कि हम लोग एससी लोग इसी से सब हक और अधिकार कैसे आएगा जाके छीन के ला लेंगे। लेकिन हम लोगों को शिक्षा जो है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है, इस बात को समझना होगा। धोरैया विधानसभा में जितने भी स्कूल है, कन्या मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, हाई स्कूल जो भी है, सभी का
पढ़ाने का जो स्ट्रक्चर है, पढ़ाने का जो नियम है, इन पर कभी भी विधायक जोर नहीं दिया और ना ही कभी जाके देखा। यहाँ तक कि आप जब जाइएगा दलित का गांव, दूसरा नंबर पर दलित का जब गांव जाइएगा आप, तो आपको दूर से ही पता लग जाएगा कि ये दलित का टोला है, क्योंकि वहां पर जो कागज पर पास एकदम नहीं होगा वही काम किया जाता है वहां पर। लेकिन जब आप यहीं पर किसी ओबीसी समाज के टोला में जब चले जाइएगा तो आपको लगेगा कि इस जगह जो है ओबीसी समाज है। दोस्तों, हमारा हक और अधिकार को हमारा और कोई नहीं छीन रहा है। हमारे माननीय विधायक कोटा से जो बनकर विधायक बनते हैं वही हमारा हक और अधिकार छीनकर मुझे जीवन भर गुमराह करने का काम कर रहा है और धोरैया विधानसभा में सदियों से राज करने के लिए वो काम कर रहे हैं। एक्चुअली पार्टी जो भी है, पार्टी हमारी कोई पार्टी नहीं है बिहार में। जब हमारी कोई पार्टी नहीं है तो हम आखिर वोट किसको देंगे, ये हमारी विडंबना बन जाती है। मेरे दोस्त, मेरे वोट से हार और जीत की भविष्य तय किया जाता है, लेकिन मेरा वोट को कहा जाता है कि इन चमारों का वोट का कोई वैल्यू नहीं है, जिसका भी मुर्गा दाड़ दो उसके तरफ में हो जाते हैं। सत्य बात भी है, लोग भागते भी हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मैं कहना चाहूँगा महादलित और दलित जितने भी SC ST OBC है उप समाज, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि एक बार धोरैया विधानसभा में कम से कम उन लोगों को जिताने का प्रयास करें, उन लोगों को बनाने का प्रयास करें जो कि वाकई में धोरैया विधानसभा के क्षेत्र का हो और इस क्षेत्र का होने के नाते SC समाज का हो और SC समाज के होने के नाते यहाँ का वो क्षेत्रीय हो, क्षेत्रीय होने के नाते वो अंबेडकर विचारधारे का हो। मैं वादा करता हूँ यदि अंबेडकर विचारधारे की विधायक बनते हैं तो धोरैया विधानसभा की दीन दिशा सब चीज सुधार देंगे। यहाँ तक कि इनका इतिहास क्या, इसका भूगोल चेंज कर देंगे। क्योंकि जो भी अंबेडकर विचारधारे से विधायक बनकर आएंगे और जमीनी स्तर पर वो यहाँ का जब रहेंगे, धोरैया या रजौन का जब यहाँ का उसका बंदोबस्ती घर होगा तो यहाँ का वो जमीन से जुड़े हुए बातें करेंगे, जमीन पर रहकर बातें करेंगे। लोग विधायक बनते हैं और बाहर से आते हैं, हम उन्हें अवॉइड कर लेते हैं, हम उन्हें एक पुतला समझ लेते हैं और उनको हम वोट दे देते हैं। यदि वो विधायक हमारा रहता, यदि वो विधायक इस क्षेत्र का रहता, यदि वो विधायक इस गांव शहर का रहता तो यहाँ पर वो जो है कि शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका नदी नहर, ये सब पर वो ध्यान देता। और अगर वो यहाँ का वो रहते, यहाँ से उन्हें दर्द रहता तो उनका कम से कम जाल परिवार, जिसको हम लोग कहते हैं माँ बाप बेटा बेटी, यहाँ रहता। यही विडंबना है कि वो लोग अपने बाल बच्चा को यहाँ नहीं रखते हैं और वो यहाँ पर सिर्फ एक बिजनेस के तौर पर आते हैं और यहाँ विधायक बनकर वो दिल्ली पटना चले जाते हैं। और पटना में वो जो है कि 1 वेतन 2 वेतन 3 वेतन लेते हैं, क्योंकि 3 बार विधायक जब जीतता है तो तीनों बार वेतन मिलता है और तीनों बार वेतन लेकर वो अपने बाल बच्चे को दूसरे कंट्री में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़ाई पढ़ाते हैं और हमारे बाल बच्चा, हमारा आरक्षण सीट का दुरुपयोग होता है। इसलिए मेरे दोस्त, इस बात पर हम चमार, हम महादलित गौर करें, इसके लिए कुछ हम लोग कदम उठाएं, कदम से कदम चलकर आपकी बार कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोगों को लगे कि ये लोग भी अम्बेडकरवादी किसी से कम नहीं रहा। जय भीम।